हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि आज इस स्टेज में सरकारी नौकरी की हालत कैसी है। पढ़ाई तो लोग कर रहे हैं, खर्च काफ़ी कर रहे हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो एक लेवल तक पढ़ाई करने के बाद भी वो सालों साल कंपटीशन में बैठने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। मिलेगी भी कैसे? 100 सीट के पीछे कई लाखों लोग कंपटीशन में आ जाते हैं। 20 से 25 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं सिर्फ 1000-1500 सीट की वजह से, 1000-1500 सीट के लिए। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि ये कंपटीशन किस लेवल तक है। और ये कंपटीशन होता भी है रिजेक्शन के लिए। जो लोग बैठते हैं आज के ज़माने में ना, वो ये एक्सपेक्ट करके नहीं बैठते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए। वो ये समझ के बैठते हैं एग्ज़ाम में कि कहीं अगर मेरी लॉटरी लग जाए तो शायद मुझे नौकरी मिल जाए। आज के ज़माने में स्पेशली सरकारी नौकरी का मतलब रिजेक्शन। बहुत कम ही लोगों को आप देखोगे जो मतलब के मैं लक ही बताऊँगी। इतने ऐसे बहुत लोग हैं पता है जो उस लेवल तक पढ़ाई नहीं की पर फिर भी उनको नौकरी मिल गई, ये 1 या 2 ही चांस में। पर बहुत लोग ऐसे हैं पता है जो सालों साल नौकरी के लिए बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में। डिग्री भी काफ़ी अच्छी है, बीएड या फिर इससे भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन उनके पास है, पर फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो पास करके बैठे हैं पर वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वैकेंसी होगी और जॉइनिंग मिलेगी। ऐसी बहुत से स्टेज पे आज हमारा फ्यूचर खड़ा है सरकारी नौकरी का। पता है हमारी इस जनरेशन जहाँ पे इतना सब कुछ आगे बढ़ चुका है, फिर भी लोग सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? नंबर 1, सरकारी नौकरी हो तो लड़की आसानी से मिल जाती है, यानी कि लड़की वाले आसानी से अपना लड़की दे देते हैं शादी के लिए। क्योंकि मैक्सिमम लोग यही उनका दावा होता है कि सरकारी नौकरी वाला दूल्हा चाहिए। खुद भले दहेज के लिए तैयार है पर दूल्हा सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए, चाहे किसी भी ग्रेड का हो। पॉइंट नंबर 2, मम्मी पापा, बाबा, काका, नाना, दादू सब लोग सरकारी नौकरी किए हैं। मिलना आज के डेट में मानो कि सपने जैसा होता है। बट आज से आप थोड़ा सा पीछे की तरफ ले लो ना, तो सरकारी नौकरी लिए घर घर से बुलावा आता था। मेरे ससुर जी खुद कहते थे कि उनको आर्मी से बुलावा आया था पर दूर जाने की वजह से उनकी मम्मी ने उनको नहीं भेजा। मेरे ससुर जी की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं पता है जो उस ज़माने में मतलब कि उस लेवल तक उनकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं थी, पर डिफेंस में या फिर कुछ ऐसे लेवल पे उनको बुला के लिया जाता था कि तुम आओ और नौकरी करो। पर आज का दिन देख लो, तो अगर आप अपने साथ उनकी तुलना करोगे तो कहीं ये जस्टिफाइड नहीं हो। और इसी वजह से लोग ना सरकारी नौकरी ढूंढते हैं कि मेरे घर में सब सरकारी नौकरी करते हैं। कोई डिफेंस में है, कोई सिविल में है, कोई इसमें, कोई उसमें, कोई पीएससी में है, कोई एसएससी में है, तो मुझे भी कर लेना चाहिए। पर आज की डेट में सरकारी नौकरी मिलना उतना ही आसान है जितना पानी में से सुई को निकालना। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि इतनी पढ़ाई का क्या, मैंने इतनी पढ़ाई की, इस लेवल तक पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, उस पढ़ाई का क्या? अगर मैं सरकारी नौकरी करती हूँ तभी ये जस्टिफाइड होगी, मेरी इतनी मेहनत तभी रंग लाएगी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि चलो सरकारी नौकरी जब तक ना मिल जाए तब तक कुछ बिजनेस करेंगे। पर जिनको बिज़नेस का तजुर्बा ही नहीं होता, वो बिज़नेस कहाँ से शुरू करे और कैसे शुरू करे, कहाँ से शुरुआत करे, क्या करे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि बैकग्राउंड तो वैसा नहीं है। जिनका घर का बैकग्राउंड बिजनेस वाला होता है ना, वो थोड़ी बहुत फिर भी समझ जाते हैं, क्योंकि मम्मी पापा ये लोग ना फिर मोटिवेट करते हैं कि चलो तुम्हें नौकरी ना ही सही, घर का बिजनेस है या फिर तुम कुछ और बिजनेस शुरू कर लेना। बिजनेस माइंडेड पर्सन कुछ ऐसा ही आपको ऐसे तरीके से मोटिवेट करेंगे। पर जिस घर में एक बिज़नेस की दूर दूर तक टचअप नहीं है, जिस घर में सिर्फ नौकरी ही नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी हो, वो लोग कभी आपको नहीं बोलेंगे कि भाई बिज़नेस करो, क्योंकि उनको वो तजुर्बा ही नहीं है कि बिज़नेस का एक्सपीरियंस क्या होता है, उनको पता ही नहीं है। वो लोग सिर्फ यही जानते हैं कि नौकरी मिलेगी, उससे कुछ सेविंग्स करेंगे, आसानी से घर चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। टेंशन हर जगह है, सरकारी नौकरी में भी टेंशन है, वहाँ भी तो काम करना पड़ता है, मुफ्त में तो सैलरी नहीं मिलती।
पर उनको बिजनेस का तजुर्बा नहीं होता, इस वजह से वो आपको मोटिवेट नहीं कर पाते। वो सिर्फ आपको यही दिला देते हैं भाई और एक बार ट्राई कर लो, और 2 साल ट्राई कर लो, और 5 साल ट्राई कर लो, आज नहीं तो कल तो मिल ही जाना है, अच्छे से ट्यूशन करो, अच्छे से सरकारी नौकरी की पढ़ाई करो। पता नहीं इसी वजह से आज हर घर में सरकारी नौकरी के कोचिंग दिए जाते हैं, ट्यूशन दिया जाता है, लोग ऐसे भी कमाते हैं। इनको सरकारी नौकरी मिले ना मिले, पर जो कोचिंग सेंटर है वो फल फूल गए हैं ऐसे स्टूडेंट की वजह से। अगर कुछ लोग फिर भी सोच लेते हैं कि चलो बिजनेस करेंगे, पर पैसा कहाँ से आएगा, मेरे घर वाले तो नौकरी करते हैं, वो लोग पैसे जोड़े हैं अपने फ्यूचर की सेविंग्स के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, वो थोड़ी मुझे पैसा देंगे, पैसा कहाँ से लाऊंगी, बिजनेस शुरू कहाँ से करूँगी। इतनी सारी झंझटों में आजकल के युवा पड़ जाते हैं, इतनी सारी कन्फ्यूजन में वो लोग रह जाते हैं। नौकरी करेंगे, मिलने का प्रॉब्लम, बिजनेस करना चाहते हैं, पैसे का प्रॉब्लम, पैसे भी है तो कन्फ्यूजन है, शुरू कहाँ से करूँ, अगर फेल हो गई, अगर बिजनेस अच्छे से नहीं चला, पैसा डूब गया, पापा को मुंह कहाँ से दिखाऊंगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। पर इससे पहले एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, भगवान ने कुदरत ने, इस प्रकृति ने ना लड़कियों से थोड़ा ज़्यादा शारीरिक ताकत लड़कों दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनको मेहनत करना है, ज़्यादा मेहनत करनी है। एक लड़की मेहनत तो कर सकती है, वो स्मार्ट वर्क ज़्यादा कर सकती है, हार्ड वर्क भी कर सकती है, वो थोड़ा सा अलग होता है ना। 100 में से ही 40 लड़कियाँ, 30 लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करती हैं, पर मैक्सिमम लड़के, अगर 100 में से 100 की ही बात करूँ तो वो सब स्मार्ट वर्क करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, ऐसी चीज़ें जहाँ पे दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, ब्रेन ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, बॉडी की ताकत नहीं। पर भगवान ने लड़कों को इसीलिए ताकत ज़्यादा दी है कि वो मेहनत कर सके, अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल कर सके। तो अगर तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं पैसा डूबने का चांस आ जाए, अगर कभी कहीं ना कहीं तुम्हें ये कन्फ्यूजन हो जाए कि मैं बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, करूँ कहाँ से, इस जनरेशन में जैसे YouTube जैसे प्लेटफॉर्म या फिर Google जैसे प्लेटफॉर्म हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ को सर्च करने के लिए नहीं होता। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ भी आपको मिल जाएंगे जहां आप थोड़े से पैसों से एक छोटा मोटा बिजनेस तो शुरू कर ही सकते हो। और एक बात बताओ, इस जनरेशन की हालत जितनी ख़राब है उतनी अच्छी है। अच्छी कैसे? अब छोटी छोटी चीज़ें अब आपके हाथ में पहुंच चुकी है। ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट की बात करो, कुछ और भी चीज़, जो बहुत सारी चीज़ें जो आपके हाथ में आ गई है, मार्केट हमारे हाथ में आ गई है। थोड़ी बहुत चीज़ों में तो हमारा नॉलेज है ही। अगर हम किसी और चीज़ के भी, हमारे कई दोस्त हैं, सब दोस्त यार बेगैरत नहीं होते, सब दोस्त तो मतलब कि बेवजह नहीं होता। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो आपके काम के होते हैं, उनसे डिस्कस करो, उनसे सलाह लो, उनसे सब तो ऐसे नहीं है कि नौकरी वाले हैं, कुछ बिजनेस वाले भी तो हो सकते हैं। नहीं है तो जान पहचान बढ़ाओ, थोड़ा सा खुद को वक्त दो। 5-6 साल अगर वक्त दे सकते हो सरकारी नौकरी के कंपटीशन के लिए, 1 साल अपने आप को थोड़ा वक्त दे दो कि किस बिजनेस को स्टार्ट करना है या फिर करना क्या है, क्या कर सकते हैं इस आइडिया को गेन करने के लिए। अगर थोड़ा बहुत तुम आइडिया गेन कर लेते हो ना, थोड़ा बहुत मार्केट की नॉलेज अगर तुम्हें हो जाती है ना, तो शुरुआत तुम थोड़े से ही करो ना। क्या ज़रूरत है कि तुम्हें लाखों से शुरू करना है? थोड़े से शुरू करो, अगर फेल हो गए तो दूसरी चीज़ों में तो अटेम्प्ट कर सकोगे ना। ऐसे तो नहीं होगा कि पूरा का पूरा टूट जाओगे। नेवर नो, मेहनत बहुत बड़ी चीज़ है। सिर्फ बॉडी की मेहनत नहीं, दिमाग का मेहनत भी चलता है। पर एक बात तो मैं आपको बताना ही चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी और अपना ये जो समय है ना, वो किसी एक चीज़ के लिए बर्बाद मत करो। यहाँ भी करो, वहाँ भी करो। अगर तुम्हें सरकारी नौकरी का इतना पैशन है, उसको छोड़ो मत। हर साल, अरे यार, उसके फॉर्म फिलअप के लिए भी तो पैसों की ज़रूरत होती है। अगर छोटी मोटी बिजनेस कर लेते हो, उससे थोड़ा पैसा आ जाता है, तो तुम बड़े आसानी से सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर सकते हो, फॉर्म्स भर सकते हो। यहाँ वहाँ कहाँ जाना पड़ता है। फिर आज भी करप्शन बहुत ज़्यादा है। सरकारी नौकरी मिल भी गई ना, तो पैसे वहाँ लगाने पड़ते हैं, आज भी लगाना पड़ता है। तो उसके लिए भी तो तुम्हें पैसे जोड़ने की ज़रूरत है। हर एक के पास अपने पापा का बैकग्राउंड नहीं होता, तो अगर तुम्हारे पास नहीं है तो वैसा बैकग्राउंड अपना थोड़ा सा तो बनाओ। आखिर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि एक किसी चीज़ के लिए बैठे मत रहो। अगर तुम्हारे पास इसका भी ऑप्शन है ना, तुम्हारे पास इसका भी ऑप्शन है। 30 साल का वक्त होता है तुम्हारे पास किसी चीज़ को वेट करने के लिए। 30 तो मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया।
20-25 तक, 24-25 तक अगर तुम्हारा सरकारी नौकरी का काम नहीं होता है ना, तो तुम बेशक उस एज से ही कुछ और चीज़ के लिए ट्राई कर लो। अगर 30 तक 35 तक भी तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाती है तो ये बिज़नेस भी तुम मतलब कि धीरे धीरे करना, इतनी ज़्यादा रोलिंग की ज़रूरत नहीं, इसको भी नहीं छोड़ना, सरकारी नौकरी तो तुम्हें मिल ही गई। पर अगर बाई चांस तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली तो इतना निराश तो नहीं होगे कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब मुझे छोकरी भी नहीं मिलेगी और नौकरी तो मिलने से रही। इस अफसोस नहीं होगा। और नेवर नो, उस एज तक तुम इतना पैसे कमा लो, इस लेवल तक पहुंच जाओ बिजनेस में कि तुम्हें सरकारी नौकरी की ज़रूरत ही ना पड़े। अपना फ्यूचर इस लेवल तक तुम सिक्योर कर लो कि तुम्हें उस वक्त सरकारी नौकरी की चाह ही ना हो। मैं नहीं कह रही हूँ कि सरकारी नौकरी गलत है, अरे वो तो अच्छा होता है, वो भी अच्छा होता है, फ्यूचर सिक्योर करता है बड़ी आसानी से। बट अगर ना मिले तो किसी और चीज़ के बारे में तो सोचना पड़ेगा, ऐसे ही तो हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। अगर मेरी कोई बात का बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहती हूँ, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दो, थोड़ा और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाती हूँ जो आपके लिए ज़रूरी होती हैं।